हेलो गाइस। तो मेरी सास का 3 दिन का फास्ट था, जिसमें वो रोज़ सुबह उठ के ठंडे पानी से नहा रही थी, शाम को भी नहा रही थी, सुबह भी पूजा कर रही थी, शाम को भी पूजा कर रही थी। और आज उन्होंने पंडित जी को बुला के उद्यापन किया उस व्रत का, जिसमें पंडित जी सुबह 7 बजे आ गए थे और फिर वो 8:30-9 बजे तक पूजा वूजा करके चले गए थे। तो देखते हैं कि ये व्रत किस चीज़ के लिए होता है और उन्होंने क्यों किया था, और मेरे कुछ क्वेश्चंस भी थे जो मैंने उनसे पूछे। तो चलिए आइए देखते हैं मेरी मदर इन लॉ का शॉर्ट इंटरव्यू। हेलो गाइस। तो मेरी सास का 3 दिन का व्रत था, पर मेरे कुछ क्वेश्चन हैं इनसे, जो मैं इनसे पूछूंगी अभी आप लोगों के सामने, जो मुझे समझ में नहीं आता है, बट एक बार पूछ के देखते हैं इनसे। तो आपका 3 दिन का व्रत था, पहले तो ये बताओ कि आपका 3 दिन का किस चीज़ का व्रत था? बेटा, ये माघ के महीने में 3 दिन का व्रत करते हैं। बहुत से लोग तो माघ भी नहाते हैं। इसको तिरमागी कहते हैं हमारे कुमाऊं में, जिसमें सुबह ठंडे पानी से नहाते हैं। 3 बजे गांव में तो हम लोग 3 बजे नहाने चले जाते थे या जिसके घर के नज़दीक गंगा जी रहती है, गंगा जी में स्नान करके आ जाते हैं। लेकिन यहाँ गंगा तो नहीं है, फिर भी हम ठंडे पानी से नहाते हैं। सुबह जल्दी उठ के सूर्य उदय से पहले नहाना, दिया बत्ती करना, उगता सूरज को जल दे के। मेरी मम्मी जो करती थी, मैं जो मम्मी से सीखी हूँ मैं वही बताऊँगी। हमारी मम्मी ठंडे पानी से नहा के आती थी, कांपते हुए बर्फ़ में भी। तब तो पहले तो बर्फ़ भी पड़ती थी ना, आजकल तो बर्फ़ कहाँ पड़ रही है माघ के महीने में। तो वहाँ से आके फिर सूरज पहले आग जलाती थी, उसमें तिल और जौ डालती थी, उसकी अपने को तापती थी मम्मी हमारी। तो उससे हम पूछते थे मम्मी से, मम्मी ये जौ तिल डाल के आप ये पूरा बदन अपने को क्यों सेकती है? तो कहती थी मम्मी ये बताती, बेटा ये ठंडे पानी से नहा रखा जो हमने, इससे हमको ठंड नहीं लगती। ये कहावत है, लेकिन वाकई में होता है। मैं यहाँ पहले पिछले साल तक तो मैं भी यहाँ आम की लकड़ी जला के उसमें डालती थी। इस साल मेरे दिमाग में ये आया, मैं लकड़ी कहाँ से लाऊं? तो मैंने छन्नी रखी चूल्हे में, जौ और तिल वो छन्नी में डाल के उससे मैंने भी तापा। 3 दिन मैंने सुबह भी शाम भी ठंडे पानी से नहाया। और फिर शाम को 4 बजे भी आप नहा रहे थे? 4 बजे भी। फिर डूबते सूरज को भी जल देती थी हमारी मम्मी। डूबते सूरज को भी जल देती थी, पूजा करती थी, गाय को गगरा देती थी, और हम बहनों को टीका लगा के, फिर हमारे उन दिनों पैसा भी कम था, 1-1 2-2 रुपया दक्षिणा भी देती थी। यहाँ तो मैं बानी को ही देना भूल गई, अभी मेरी बेटी मुझे याद दिला रही, उसको देती थी मैं पहले से। तो गाय को गगरा दे के दिन छुपने से पहले ही खाने का नियम है इसमें। अब जब से मेरी बहुएं आई हैं तब से मुझे फुर्सत ही नहीं है दिन छुपने से पहले खाने का। बाद में ही खा रही हूँ, लेकिन अपने हाथ से बना के खाते हैं। हमारी मम्मी भी यही करती थी, यही सीखा हमने, अपनी मम्मी से सीखा है। तिरमागी बोलते हैं, बहुत से लोग माघ नहाते हैं। फिर हम 3 दिन का व्रत करके आज मैंने व्रत तोड़ रखा है। पंडित जी बुलाए मैंने, तिल पात्र कहते हैं, उसमें तिल और गुड़ दान देते हैं, पात्र में रख के, तांबे के पात्र में रख के, सोने का टुकड़ा देते हैं। तो ये दान करके पंडित जी को खिचड़ी दे के फिर खाते हैं। अच्छा, और क्वेश्चन है आप, बुआ क्यों बुलाई थी आपने फिर? तो मैंने शुरू से ही नियम बना रखा है, मैं अपनी ननदों को बुलाती हूँ। हमारी मम्मी कहती थी कि इसमें जितना दान पुण्य करो बहुत अच्छा होता है। तो 3 ननद आती थी हमारी, उनको घी खिचड़ी खिला के, गाय पहले घी खिचड़ी बनाई, फिर गाय को दिया, कौवे को दिया, उसके बाद अपनी ननद लोगों का टीका चंदन करके उनको खिलाया, फिर खुद अपना खाती थी। ये हमने अपनी मम्मी से देखा, इतना मुझे आता है। मैं कहती हूँ इतना ही भी मेरे बच्चे आगे को बहुएं सीख जाएं तो बहुत है। असंभव, असंभव। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलो। जैसे आप व्रत था आपका, हाँ ठीक है, तो आपने मेरे हाथ का खाना भी नहीं खाया और चाय भी नहीं पी मेरे हाथ की, पर आपने मेरे हाथ का फल खाया। तो आपने मेरे हाथ का फल क्यों खाया जब आपने मेरे हाथ की चाय नहीं पी? तो बेटा, इसका तो मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन जैसा देख रखा वैसा करना पड़ता है। फल खाते हैं, फल तो हम किसी के हाथ का भी खा लेते हैं ना। तो खाना में किसी का हाथ का, तेरा तो क्या, मैं जब मेरे 3 दिन का व्रत रहता है मैं किसी के हाथ का नहीं खाती हूँ। जब से
तेरे मेरे छोटे वाले तेरे देवरानी आई है, हाँ वो शुद्ध अच्छी तरह से बनाती है। सुबह नहा धो के उसके ही हाथ का मैं चाय भी पीती हूँ, पी रही थी पिछले साल तक, इस साल तो वो बनाने वाली नहीं थी तो। और मैं बाहर भी नहीं खाती हूँ, बाहर भी नहीं चाय पीती हूँ तिरमागी में। ये है तो मेरे हाथ का इन्होंने इसलिए नहीं खाया क्योंकि हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ प्रेग्नेंट, हाँ। और मेरा 9 मंथ चल रहा है अभी। 5वें महीने से नहीं खाते हैं व्रत में। पहले के लोग तो 5वें महीने से, उसका मतलब तो ये भी होगा मेरे ख्याल से, थोड़ी बहू को रेस्ट भी मिल जाती होगी इसलिए नहीं खाते होंगे ना, ये भी होगा नियम। तो बहू के हाथ का नहीं खाते थे 5वें महीने से बुजुर्ग लोग, तो उसका मतलब तो ये भी होगा। हम अनुमान लगा रहे हैं, किसी ने ये तो बताया नहीं, कि मेरे ख्याल से उसको आराम मिल जाता होगा, यही होगा फिर महत्व ये। और यही है दोस्तों, इतना ही आता है। मैंने जितने माँ से सीखा, सास तो हमारी थी नहीं, जितने हमने अपनी माँ को करते देखा है उतना ही हम भी करते हैं, वही आगे को हमारी बेटी भी करती है। और उसके तो सास ससुर है सब सिखाने वाले। तो त्रिमाघ का व्रत मतलब जो लोगों को समझ में आता है, माघ उनके लिए तो ठीक है, जिनको समझ में नहीं आता उनके लिए जनवरी में ना 14 जनवरी मकर संक्रांति से, मकर संक्रांति के बाद माघ शुरू होता है, मकर संक्रांति से शुरू होता है माघ, और उसके बाद 3 दिन का ये व्रत है। तिरमागी कहते हैं उसको। इसको तिरमाघी कहते हैं, मतलब 3 डेज का फास्ट होता है। उसमें मॉर्निंग में उठ के आपको ठंडे पानी से नहाना होता है सूरज उगने से पहले, और शाम को सूरज डूबने से पहले नहा के एक बार सूरज की पूजा करनी होती है, और सुबह भी फिर उसके बाद चाय पीनी होती है। सुबह भी करते हैं सूरज हाँ, उगने मतलब से, सुबह भी सूरज उगने से पहले पूजा, मतलब पहले नहा लो, फिर सूरज उगने के बाद पूजा, सूरज उगने से पहले पूजा कर लो, और शाम को भी नहाकर सूरज डूबने से पहले सूरज की पूजा कर लो। सूरज को जल देते हैं, उगते सूरज को जल देते हैं और डूबते सूरज को। हाँ, गाय को गगरा देते हैं ये। तो ये हमारे नैनीताल में भी कोई रखता था, बट मेरी मम्मी तो नहीं रखती हैं, क्योंकि यहाँ नैनीताल में बहुत ठंड होती है, तो मेरी मम्मी तो नहीं नहा पाती थी ठंडे पानी से, नहीं मैं नहा पाती हूँ, पर ये नहा लेती हैं, और मुझे तो बहुत ठंड लगती है, मेरे बस की तो नहीं है ये व्रत रखना। बाद में रखूँगी कभी, तो गर्म पानी से नहा के रखूँगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।